सो बच्चे, हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डी मोइवर्स थ्योरम को देखा था हमने, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्लियर है? जैसे हमारे पास दे दिया है x इजकल्स टू 1 रेज टू दी पावर 1/n। जैसे आपने बताया था कि अगर यूनिटी का अर्थ क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 का पावर आपने 1/2 दिया तो कहलाता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। 1 का पावर अगर आपने दिया 1/3 तो ये कहलाता है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर 1 का पावर अगर आप 1/n देते तो ये क्या कहलाता है आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। और डी मोइवर्स थ्योरम में देखा था कि अगर पावर अगर कोई रैशनल है तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर पढ़ रहे nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें इस एक्सप्रेशन का कितने रूट होंगे आपका, तो n रूट होंगे। तो देखो n रूट कैसे निकालते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम से भी देखो निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 को अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज टू दी पावर 1/n। क्लियर है? अब देखो हम आपको बताए थे कि इसमें अगर 2 के पाई ऐड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बन जाएगा आपका cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई रेज टू दी पावर 1/n। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो, उसके बाद से फिर हम अब डी मोइवर्स थ्योरम को जब अप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो निकल जाएगा आपका ये cos 2 के पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई अपॉन n, ये निकल गया। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा 2 के पाई अपॉन n। क्यों भैया? क्योंकि ये हमारा पोलर फॉर्म में था और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। अब सॉल्यूशन निकालना, n सॉल्यूशन। तो n सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखो अगर k बराबर अगर तुम रख देते हो 0 तो सॉल्यूशन क्या मिल जाता है, e रेज टू दी पावर आयोटा 0, मतलब cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अगर तुम k बराबर 1 ले लेते हो तो सॉल्यूशन निकल जाता है e रेज टू दी पावर 2 पाई अपॉन n। k बराबर यदि तुम 2 ले लेते हो तो निकल जाता है e रेज टू दी पावर 4 पाई अपॉन n। k बराबर यदि तुम 3 ले लेते हो तो वैल्यू निकल जाता है e रेज टू दी पावर 6 पाई अपॉन n। एंड उसी प्रकार k बराबर अगर तुम n ले लेते हो, ठीक है, तो वैल्यू निकल जाता है e रेज टू दी पावर, है ना, 2n पाई अपॉन n। क्लियर है? 2n-1 लेना पड़ेगा ना, n-1 तक, 0 शुरू किए तो n-1 तक लेंगे तब हमारा n टर्म जुड़ेगा। तो यहाँ निकल जाएगा हमारा e रेज टू दी पावर, है ना, 2 टाइम्स ऑफ n-1 पाई अपॉन n। क्लियर है? कुछ लोग देखो इसी को कह देता है 1, इसको लोग कहेगा अल्फा। तो जैसे इसको अल्फा कहेगा तो ये अल्फा स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई अपॉन n का स्क्वायर करिएगा, सॉरी, e रेज टू दी पावर 2 पाई अपॉन n का जब स्क्वायर करिएगा तब आपको मिल जाएगा e रेज टू दी पावर 4 पाई अपॉन n। तो इसको अल्फा स्क्वायर भी कह सकते हैं, हम इसको अल्फा क्यू भी कह सकते हैं, एंड सो ऑन इसको लिख सकते हैं अल्फा रेज टू दी पावर n-1। क्लियर है ना? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n-1। आप कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट है। क्लियर है? तो आपने इस तरीके से देखा कि अगर x इजकल टू 1 रेज टू दी पावर अगर 1/n है तो इसके कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं, और वो n रूट्स आपके सामने देखिए ये पड़ा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? जल्दी नोट करो। देखो, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि x रेज टू दी x इजकल टू 1 रेज टू दी पावर 1/n था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 1 x रेज टू दी पावर n इजकल टू 0, मतलब x रेज टू दी पावर n-1 इजकल टू 0 है। अब इसके n सॉल्यूशन थे
वो कौन कौन से थे? तो पहला 1 था, दूसरा अल्फ़ा 1 था, तीसरा अल्फ़ा 2 था, चौथा अल्फ़ा 3 था। उसी प्रकार एन में क्या था? अल्फ़ा n-1 करके टोटल हमारे पास में n रूट्स थे इस इक्वेशन के। क्लियर है? अब n रूट्स को हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम आपको ऑलरेडी इससे पहले डी मोइवर्स थ्योरम जब हमने आपको पढ़ाया था तो डी मोइवर्स थ्योरम में हम आपको बता चुके हैं। क्लियर है? नाउ अब बारी आती है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन क्लास में क्लास 9 वगैरह के अंदर देखा होगा कि इफ़ x इजकल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन देन x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है कि क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का, ये हमारा टोटल क्या था? एक कंक्लूजन था। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जैसे थोड़ा सा हम आपको एक बार रिकॉल करवाएं अगर, तो हमारे पास में n रूट्स कौन कौन से थे? तो 1 था, e रेज़ टू दी पावर आयोटा 0 था, e रेज़ टू दी आयोटा 2 पाई बाय n था, e रेज़ टू दी आयोटा 4 पाई बाय n एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास में कितने थे? n जीरो जिसको कहते हैं, n रूट्स जिसको कहते हैं, वो हमारे पास में अवेलेबल थे। क्लियर है? देखो दो तरीके की चीज़ें होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉपिक मुझे लास्ट में करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं समहाउ कैसे ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, मुझे भी पता नहीं चला। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एपी में क्या था, प्रत्येक टर्म में हम कुछ ना कुछ जोड़ते थे। मतलब कोई टर्म में से अगर पिछले टर्म को अगर घटा दो तो डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर मिलता है तो एपी में है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कि कोई टर्म को उठा करके उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करो। अगर रेशियो हमेशा अगर आपको कांस्टेंट मिलता है, इसका मतलब क्या है? वो जीपी में है। अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं मिलता है तो वो जीपी में नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर उसको उठा करके देखो तो देखो हमेशा क्या मिलेगा? e रेज़ टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा e रेज़ टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n आपको मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो e रेज़ टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n। लेकिन अगर इसके आर्ग्यूमेंट को अगर देखते हैं, 1 नहीं लेना पड़ेगा, यही हो गया 1। इसके अगर आर्ग्यूमेंट को अगर देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो ना? एंगल, यहाँ देखो 0, 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, 8 पाई बाय n। नहीं लग रहा है? ये एपी में है। आर्ग्यूमेंट क्या लग रहा है आपको? एपी में है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 2 पाई बाय n है। एंड देयर आर्ग्यूमेंट आर इन AP with common difference क्या है कॉमन डिफरेंस आना बेटा? 2 पाई बाय n। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो, ये तो हमारी थी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी पर अगर हम चलते हैं तो कहता है 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा रेज़ टू दी पावर n-1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। आपको याद होगा कि सम, मतलब ये हम इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये पोलिनोमियल इक्वेशन जो हमारा था x रेज़ टू दी पावर n-1 इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इस चीज़ को जनरलाइज भी किया था, याद होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन को लेकर के मैंने जनरलाइज किया था। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 0 इंटू एक्स के पावर n-1
प्लस 0 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2। एक्चुअली में ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, चूँकि कॉफिशिएंट 0 इसका है, इस वजह से हमारा केवल दिख जो रहा है वो क्या है हमारा एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज हमेशा आपको पता होता है अगर एक्स n डिग्री का है तो क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 है ना, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n। अच्छा, n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है 0 और x के पावर n का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 0 और 1 का डिवीजन का वैल्यू क्या मिलेगा 0। इससे क्या पता चला कि इसका जो सम जो होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा। सम क्या होगा इसका हमेशा 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके आया है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, अभी जस्ट तुमको हम बताए थे कि एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके n जीरोज हैं, वो कुछ इस प्रकार है 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सोन अल्फ़ा रेज टू दी पावर n माइनस 1, इस प्रकार से n जीरोज है। अच्छा, अभी जैसे हम बताए थे कि अगर कोई x इक्वल टू समथिंग किसी इक्वेशन का रूट्स है, दैट मीन्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब x के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 का 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा रेज टू दी पावर n माइनस 1 ये रूट्स है। इसका मतलब है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करेगी सेटिस्फाई भी करेगी। लेट अस टेक एक एग्जांपल उठाते हैं, अल्फ़ा को उठा करके अल्फ़ा 1 को उठा करके यहाँ रखो, तो क्या मिलेगा कुछ अल्फ़ा 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0। अल्फ़ा 1 रेज टू दी पावर n बराबर क्या मिल जाएगा तुमको 1 मिल जाएगा। सिमिलरली द सेम केस विल अपीयर इफ़ यू पुट एवरी रूट्स इन द गिवन इक्वेशन, हमेशा मिलेगा 1 के पावर n भी मिलेगा 1, अल्फ़ा 1 के पावर n भी क्या मिलेगा 1, अल्फ़ा 2 के पावर n क्या मिलेगा 1। मतलब जितने रूट्स हैं, तीसरा प्रॉपर्टी निकलता है, ये जितने रूट्स हैं, ये जितने भी आपके जीरोज मिले हैं, इन सारे का अगर पावर n करते हैं, इन सारे का यदि पावर n करते हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। वैल्यू क्या मिलता है 1। अब जब चीज़ें पता चलती है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही प्यारा सा प्रॉपर्टी का निजात हो जाता है, जो प्रॉपर्टी को देखो अभी मैं बताने वाला हूँ। मैं इन सारी प्रॉपर्टी का तोड़ मरोड़ में बताने वाला हूँ, वो समझना क्या तोड़ है वो मैं समझाता हूँ। थर्ड वाला वापस समझाना है, थर्ड वाला देखो वापस क्या समझाना है उसको समझो। हमारे पास में थर्ड वाला में प्रॉब्लम हो रहा है भैया, मैंने बताया था कि z रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है और इसके n जीरोज कुछ इस प्रकार मैंने बताया 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इस प्रकार से अल्फ़ा रेज टू दी पावर अल्फ़ा n माइनस 1। अब ये सारे इसके जीरोज हैं, तो ये सारा का सारा क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फ़ा 1 को उठा करके यहाँ रखते हो तो क्या मिल जाता है अल्फ़ा 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 बराबर 0। इन रख लिया अल्फ़ा 1 रेज टू दी पावर n का वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें 1। अगर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा 2 रखते हो तो अल्फ़ा 2 पावर n भी क्या मिलेगा 1। अल्फ़ा 3 रखते हो तो अल्फ़ा 3 पावर क्या मिलेगा वैल्यू, वही तो मैंने लिखा है। जितने भी रूट्स हैं अगर उसका पावर n अगर करते हो तो वैल्यू आपको क्या मिलता है 1 आपको वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ करके हम लोग बात करेंगे उस बात को समझते हैं। हमारा बोला कि हम एक ये देखो हमारा कुछ यूनिट सर्कल को लेते हैं। अब देखो यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा यूनिट रेडियस कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल हम लोग कहते हैं। क्लियर है। अब ये बताना ये क्या, ये सारा इसका वैल्यू क्या था 1, इसका वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू क्या है 1। क्या ये सारे के सारे रूट्स यहाँ लाई नहीं कर सकते। अगर ये मान लो 1,0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा 1 हो गया, ये अल्फ़ा 2 हो गया, ये अल्फ़ा 3 हो गया एंड उसी प्रकार से ये अल्फ़ा n माइनस 1 हो गया। क्यों भैया, क्योंकि ये सारे का सारा तो क्या है, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है 1 ही तो है। ये सारा का सारा क्या है 1 ही तो है, इसलिए क्या होगा इस सारे की सारी सर्कल अप्लाई करेगी। तो
एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल लाइज ऑन यूनिट सर्कल, है ना, हैविंग सेंटर 0, 0। कोई दिक्कत नहीं है, हैविंग कॉमा, है ना, 0, 0। तो लिखते हैं इसी से जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी बनी है, पहला जो प्रॉपर्टी बना इसको लिखते हैं एन, चौथा है ना ये, एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन यूनिट सर्कल, लाइज ऑन यूनिट सर्कल विथ सेंटर 0, 0। क्लियर है? अब देखो, ये देखो हमारा क्या बना है, ये इसका ये आर्गुमेंट, ये कुछ मान लो θ1 है, इसके साथ ये आर्गुमेंट θ2 है, इसके साथ ये आर्गुमेंट कुछ θ3 है, ठीक है ना। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को आप अगर इस तरीके से ज्वाइन करते हो तो ये सारा पॉइंट्स आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन बना करके देगा। क्या देगा? एक रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे अगर याद होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे तो क्या बना था? ट्रायंगल बना था और रेगुलर ट्रायंगल था, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स देखोगे आपस में क्या होंगे, क्या होंगे? इक्वल होंगे। अरे पहला क्या बना था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था ना भाई, एक रेगुलर पॉलीगॉन था, इसका तीनों साइड आपस में क्या था? इक्वल था। तो उसी प्रकार ये क्या बनाएगा, ये एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन बनाएगा, है ना। तो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट निकलेगा, दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आ गया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल फॉर्म रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड ऑफ एन साइड, ऑफ एन साइड। तो ये बातें हुई यहाँ तक की हमारी क्लियर हो। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं ना? नहीं, चलो। तो ये चौथा हमारा था स्लाइड। अब इससे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे बढ़ने पर मुझे क्या मिलता है, इससे आगे बढ़ने पर मुझे क्या मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने पर मुझे मिलता है, मैंने बताया था कि अभी x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 था, ठीक। मैंने बताया कि इसके कुल मिला करके n रूट्स होंगे 1, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सोन अल्फ़ा n माइनस 1। इतने कुल मिला करके इसके n रूट्स हैं। कुल मिला करके कितने इसके रूट्स हैं? n रूट्स हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि इसके n रूट्स हमारे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर इसका x माइनस अल्फ़ा 1 होगा, एक फैक्टर इसका x माइनस अल्फ़ा 2 होगा कि नहीं? एक फैक्टर इसका x माइनस अल्फ़ा 3 होगा एंड सिमिलरली एक फैक्टर इसका x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 होगा। और इन सारे प्रोडक्ट, इन सारे फैक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? ये तो मिलेगा, मतलब x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 इजकल टू क्या होगा? x माइनस 1, x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3 डॉट 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 क्या? x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। ये बनेगा हमारा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मेरा मन हुआ कि नहीं, चलो ना x माइनस 1 से थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा इधर क्या? इतना पार्ट, मतलब इधर बच जाएगा x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3, x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, और उधर जाकर क्या बच जाएगा? x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो ये टॉपिक अभी तुम नहीं ध्यान दो तो इसको समझ लेना कि ये बताता है n टर्म्स के GP का सम। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 डॉट 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 एक्स के पावर n दे दिया तो उसका n टर्म्स का सम का ही फॉर्मूला जाता है x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, मतलब क्या मिला कि x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3,
डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन क्या दे दिया आपका, ये दे दिया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 क्या एक्स के पावर, मतलब चलते चला गया, ठीक है, एन माइनस वन तक। अब सोचो इसमें पुट कर दो एक्स बराबर 0, चूँकि हमको एक्सप्रेशन निकालना ना जो कि यूज होगा आगे, तो क्या मिल जाएगा, देखो सब जगह माइनस आएगा, तो ये कितने टर्म थे, तो पहले तो n था तो एक उधर भेज दिया, तो अब कितने टर्म बचे हैं, n माइनस वन, मतलब माइनस वन के पावर क्या आ जाएगा n माइनस वन, यहाँ से बचेगा क्या अल्फा वन, यहाँ से बचेगा क्या अल्फा टू, यहाँ से बचेगा क्या अल्फा थ्री, फिर इस तरह से अल्फा n माइनस वन बचेगा। और उधर इसमें कितना टर्म है, ये n टर्म है, वैल्यू क्या निकल गया आपका n। अब इसको इधर भेज दो, क्या मिल जाएगा आपका, ये अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा n माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू n। तुमने सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पहले पढ़ा था, अब तुम्हारा क्या डिराइव हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या डिराइव हो गया, प्रोडक्ट। अभी एक्सप्रेशन पता है तो देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, मैं करवाऊँगा भी नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर इसका यूज हो जाएगा। अगर इसे सोचो, अगर एक्स बराबर 1 पुट करते अगर कोई बंदा करता है तो क्या मिलेगा उससे, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, इसका टू वैल्यू क्या निकलेगा, केवल n रह जाएगा। समझ रहे क्या, समझ रहे। तो ये था हमारा कह सकते हो कि प्रॉपर्टी हमारी थी, तो जो भी नंबर होगा इस प्रॉपर्टी का नंबर आप अपने साइड से डाल लीजिएगा। अब इसके अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलें, अगर हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलें तो व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो याद करिए थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को याद करिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को थोड़ा याद करिए। क्या था आपका 1 रेज टू द पावर p प्लस ओमेगा रेज टू द पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर p अगर रहता था, इसका वैल्यू 0 आता था कब, जब p इंटीजर हो और 3 का मल्टीपल नहीं हो, तब 0 आता था। अगर p इंटीजर और 3 का मल्टीपल तो इसका वैल्यू क्या आता था, 3 आता था। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है 1 के पावर p प्लस अल्फा 1 का पावर p प्लस अल्फा 2 का पावर p प्लस अल्फा 3 का पावर p एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 पावर p, इसका जो वैल्यू आएगा 0 आएगा और दूसरा n आएगा। क्योंकि वहाँ 3 टर्म था, 3 आ रहा था, यहाँ n टर्म है तो कितना आएगा, n आएगा। क्या होगा ये, इफ p इज इंटीजर एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये 0 ई कब आएगा, इफ p इज इंटीजर एंड साथ में क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3, साथ में क्या हो, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो वैल्यू हमारा क्या रहेगा, n रहेगा। तो यही था हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी, उसका प्रॉपर्टी। तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड 4th एंड 6th रूट ऑफ यूनिटी, आप इसको बनाइएगा और फर्स्ट क्लास आप है ना, इसको बनाने के बाद से आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सेगमेंट था वो यहाँ पर डाल के ख़त्म हो जाता है। अब एक टॉपिक बचता है, वो टॉपिक हमारा है जिसका नाम है रोटेशन। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, रोटेशन टॉपिक। क्लियर है।